एक भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। शायद इसीलिए कभी ना रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। लेकिन आज की ये कहानी सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे कि किस तरीके से भाई एक रक्षक की जगह भक्षक बन गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ से एक 13 साल की लड़की की, जिसका नाम हम नहीं बता सकते। तो एक लड़की थी जिसे तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता था। कभी आसमान रंगों में उतार देती थी, कभी कृष्ण की हूबहू तस्वीर बना देती थी। अभी उसकी उम्र बस 14 साल की थी, इसलिए इस समाज की बेड़ियों से अनजान थी। वो जो लड़की सबकी पेंटिंग बना देती है, वही ना, यही उसकी पहचान थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी और जब बोलती थी तो चुप ही नहीं होती थी। चेहरे का रंग बहुत गोरा था, आंखों का रंग भूरा था। इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के हर एक अंकल तक ने उसे घूरा था। 14 साल का बच्चा कितना मासूम होता है ये तो सब जानते हैं, पर वो एक लड़की थी जिसका जिस्म निखर चुका था, तो लोग कहाँ मानते हैं। खैर, अपनी मासूमियत के मोतियों को अश्कों से सिया था और भगवान ने उसे तोहफे में एक भाई भी दिया था। हाँ, उसका भाई 15 साल का था, उससे सिर्फ 1 साल बड़ा। सच में भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और सबसे पवित्र होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भाई अपनी बहन के बारे में ना तो कभी गलत सोच सकता, ना उसके बारे में कभी गलत सुन सकता। हमारे देश में आधी लड़ाइयाँ तो इसीलिए होती है कि तूने मुझे बहन की गाली कैसे दी। खैर, ना जाने भगवान सबको गरीबी क्यों दे देते हैं कि उसके पापा के साथ साथ उसकी माँ भी काम पे जाती थी। उसके मम्मी पापा दोनों सुबह उठते ही काम पे चले जाते थे और घर में रहते थे वो और उसका भाई। 2 बजे तक दोनों का स्कूल चलता था, उसके बाद दोनों घर आ जाते थे। उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे उसकी बुआ का भी घर था। बुआ का एक बेटा था जिसकी उम्र अभी 16 साल थी, और उसका सगा भाई और उसके बुआ का बेटा दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ दोनों एक नंबर के बदतमीज थे। भगवान अगर किसी को तोहफे में खूबसूरती देता है तो उसके साथ लाखों परेशानियां भी देता है। सबसे पहला तो ये समाज जो उसे घूरता ही रहता है। वो लोग जो उस जिस्म की तलब के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी सारी सीमाएं भूल जाते हैं। लड़की खूबसूरत हो या ना हो, रात में अकेले बाहर निकल ही नहीं सकती। उसे पता होता है कि ये समाज उसे घर लौटने कभी नहीं देगा। पर अभी वो सिर्फ 13 साल की थी, उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर साल अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती थी, बदले में एक चॉकलेट ही तो मांगती थी। पर एक दिन इस सुनहरे आसमान को काले बादलों ने घेर। न जाने क्यों उसकी मासूमियत पर छा गया था अंधेरा। हल्की हल्की हवा छाई, पर उसे ये खामोशी समझ ही नहीं आई। और समझ आती भी कैसे कि अभी उसकी उम्र ही इतनी ज्यादा छोटी थी। आज भी बाकी दिन की तरह मम्मी और पापा काम पर गए थे, पर स्कूल से आते वक्त वो दोनों भाई बहन भीग गए थे। बेरुख सी बहारों में किसी नादान परी की तरह खो गई थी। भीगने की वजह से वो थक गई थी, इसलिए वो आराम से सो गई थी। इस स्कूल ने, इस समाज ने कभी उसे बैड टच के बारे में पढ़ाया ही नहीं था। क्या अच्छा क्या बुरा कभी किसी ने समझाया ही नहीं था। ख्यालों में खोकर किसी को अपना देखने लगी। गहरी नींद में अचानक सपना देखने लगी। सपने में कोई उसका सीना दबा रहा था, पीछे से पकड़कर कोई गले लगा रहा था। हसीन बारिशों का वादा थोड़ा सच्चा लग रहा था। ये क्योंकि एक सपना था, इसीलिए उसे भी ये सब थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये नरम नरम सा एहसास उसे आज पहली बार हुआ था। उसके कोमल से बदन को कोई स्पर्श कर रहा था, उसकी खूबसूरती को कोई महका रहा था। वो अनजान थी कि ये सपना नहीं, हकीकत है कि उसे कोई गले लगा रहा था। मानो कोई उसे प्यार से सहला रहा था, अपनी बातों में उसे बहका रहा था। प्यार, इकरार, एतबार की ताबीरों को तोड़ रहा था। कोई मासूम से शरीर को जिस्म में तोल रहा था। उसके बदन के एक एक हिस्से का स्पर्श लगाने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो हाथ कमर के नीचे जाने लगा। अभी भी वो गहरी नींद में खोई हुई थी, ना चाहते हुए भी अभी भी वो सोई हुई थी। हल्की हल्की हवा छा रही थी, आज बारिश बहुत तेज आ रही थी। ये सपना अब तक अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। ये खुशबू बड़ी जानी पहचानी सी थी कि मानो कोई अपना करीब लगने लगा था। उस दिन सर्द हवाएं बहुत तेज थी, तो उन हवाओं में ऐंठ गई। अचानक उसकी आंख खुली, और आंख खुली तो उठकर बैठ गई। नजर झुकाई तो देखा उसके कपड़े नीचे हुए पड़े थे। नजर उठाई तो देखा वहां दोनों भाई खड़े हुए थे। तकदीरों के दामन बिगड़ने जा रहे थे, पर वो दोनों भाई अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शर्माई वो, उसे लज्जा आई। जल्दी से उसने चुन्नी उठाई और अपने सीने पे लगाई। ये सब क्या हो रहा था बता ही नहीं रहे थे। वो हैरान थी ये देखकर कि उसके भाई उस पर से नजर हटा ही नहीं रहे थे। नादान था वो बदन जिन्हें उन हाथों ने जकड़ लिया। चुपचाप जब उठने लगी बाहर जाने के लिए, तो उन दोनों भाइयों ने उसे कसकर पकड़ लिया और अचानक कहते, सुनना, तू तो हमारी बहन है, तू तो हमारे साथ वो सब कर ही सकती है। कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो घबराई, डर गई और उसने चिल्लाकर बोला कि मैं मम्मी को बता दूंगी। और तू यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी से घर जा वरना बुआ को बता दूंगी। ये मासूमियत के दामन पहेलियों में फंसने लगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंसने लगे। एक ने उसका बदन पकड़ा, एक ने उसके कपड़े हटाए। इतनी सी उम्र में ऐसा काम करते हुए वो बिल्कुल ना घबराए। एक ने उसके मुंह पे हाथ रखा, एक ने उसका सीना दबाया। एक एक करके दोनों ने उसके जिस्म को अपने गले लगाया। वो रोती रही, मगर उसके आंसुओं को नजरअंदाज करते रहे। भुलाकर वो रिश्ता अपनी सगी बहन के साथ ये सब वो करते रहे। ये बेड़ियां कैसी थी जो अपनों ने फरेब बंद कर लगाई। इतना कम था कि उन दोनों ने उसकी वीडियो तक बनाई। कहते, अगर मम्मी या पापा को बताया तो तेरी ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। मम्मी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तेरा कैरेक्टर।
उछाल देंगे। जब लम्हा थम गया, आंसू बहने रुक गए, आखिर उस जगह पर उसका भाई था, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोला। एक दिन जब उसके पीरियड्स चल रहे थे तो उसने अपने दोनों भाइयों को मना किया कि नहीं, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने प्यार से कहा कि भाई आज रहने देते हैं ना, पर वो नहीं माना। तो बेशर्मी की हदें पार करके उसके दोनों भाइयों ने उसके मुंह पर एक इमोजी लगाकर वो क्लिप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वो सच में पोस्ट कर चुका है तो उसने अपना जिस्म अपने आप ही उसको परोस दिया और उस दिन के बाद से कभी उसे मना ही नहीं किया। ऐसा क्या गुनाह था जो बेवजह कर दिया था? ये कैसी आंधी थी जिसने सब तबाह कर दिया था? इन बहारों के दामन उन आंधियों पर फिसल गए। दोनों ने अपनी जिस्म की प्यास बुझाई और निकल गए। मैं खुद हैरान हूँ ये सुनकर कि वो 15 से 16 साल के बच्चे अपनी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल सच था। उसके दोनों भाई मिलकर उसे कुछ तस्वीरें दिखाते थे। जब घर पे कोई नहीं होता था तो रोज आकर उसका सीना दबाते थे। ये भोलेपन और मासूमियत की कैसी इबादत हो गई। कहते हुए रूह कांप रही है, पर उसे अब इन चीजों की आदत हो गई। क्या करती, आखिर किस्मत का सिक्का ही खराब था। वो अपनी माँ को भी कुछ नहीं बता सकती थी, आखिर इज्जत का सवाल था। अपने दिल पे लगे गहरे जख्म वो किसी को नहीं दिखाती। आज भी वो तड़पती रहती है, पर ये बात किसी को नहीं बताती। अब उसे इन सब चीज़ों की आदत लग गई है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो इसका असर कहीं ना कहीं मुझ पर और मेरी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, मेरे रिश्तेदारों से बोलचाल बंद हो जाएगी। मेरे पापा इसका स्कूल छुड़वा देंगे, वो कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाएगी, अपने घर से बाहर नहीं जा पाएगी। अपने बच्चों का ध्यान रखा करो। अगर तुम उन्हें अकेले घर पर छोड़ के जाते हो तो अपनी बेटी का ध्यान रखा करो। उससे पूछा करो कि उसे किसी बात का डर तो नहीं है या फिर उसे कोई सता तो नहीं रहा है। उसकी इज्जत से बड़ी उसकी मासूमियत है, उसकी ज़िंदगी है। इस समाज में इज्जत के नाम पे लड़कियों को डराया जाता है। इतना डराया जाता है कि कभी वो किसी अपने से अपने दिल की बातें शेयर कर ही नहीं पाती। कभी किसी का चाचा, कभी किसी का फूफा, कभी किसी का खुद का भाई। माना हर लड़का एक जैसा नहीं होता, पर हमेशा लड़का ही क्यों होता है? गली में, मोहल्ले में या फिर बाजार में चलते हुए कोई लड़का छेड़ दे तो वो अपने घर पे आकर बता भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले अगले दिन से उसे जाने ही नहीं देंगे। इतना सब होने के बाद भी ये समाज लड़कियों पे, लड़कियों के कपड़ों पे सवाल उठाता है। न जाने कितनी लड़कियों की कहानियां ऐसी होगी जिनके साथ ये सब होता है, पर वो आवाज़ नहीं उठा पाती। क्यों? क्योंकि उनका परिवार बिखर जाएगा। ये कहानियां किसी स्टेशन में दर्ज नहीं होती, किसी में दर्ज नहीं होती। ये कहानियां छुपी रह जाती है कुछ दिलों में। कहानियां बसी रह जाती है उस दिमाग में और कभी भुलाई नहीं जाती। पर हाँ, जिंदगी की किताब का सबसे गहरा और सबसे अंधेरे वाला पल बनकर रह जाती है। एक ऐसा किस्सा बनकर रह जाती है जो वो इंसान चाहता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी की किताब में कभी हो।